अभी हाल ही में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है। यूएस के लिए ब्लैक डे। कल का दिन जो था वो यूएस के लिए एक ब्लैक डे साबित हुआ है, क्योंकि ईरान ने यूएस के 2 प्लेन शट डाउन किए हैं। जी हाँ, यूएस के 2 प्लेन जो कि ईरान के द्वारा शट डाउन किए गए हैं। 2 प्लेन का जो शट डाउन हुआ है, यूएस को एक धक्का सा लगा है। उसके बाद यूएस की आर्मी ने ऑपरेशन चलाकर एक जो फाइटर जेट को चलाने वाला सोल्जर था उसको तो रेस्क्यू कर लिया था, और जो दूसरा फाइटर जेट का जो सोल्जर था वो अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि जहाँ पर वो जिनकी दोनों की लैंडिंग हुई थी तो एक तो आ गया था रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन जो दूसरा है वो नहीं आया है और अभी वो इधर ही उधर ईरान में घूम रहा है या भटक रहा है, मतलब छुप रहा है अभी। क्योंकि आप देख सकते हैं वो जो ईरान के जिस भी इलाके में वो जो दोनों फाइटर जेट के शट डाउन हुए थे उनके आसपास ये यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर वगैरह इनसे सर्चिंग चालू हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं आए हैं। वो और यूएस के जो आर्मी के जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह है वो उनको ईरान की धरती पे उतार भी नहीं सकते, क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उन पर अटैक करते हैं। और जो ईरान के जो भी वो सिविलियन हैं उनके ऊपर जो यूएस आर्मी की है वो अटैक भी नहीं कर सकती। इस कारण यूएस मिलिट्री का जो ऑपरेशन है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हो रहा है, और इसी कारण वो जो फाइटर जेट का सोल्जर है वो अभी भी रेस्क्यू नहीं हुआ है। अभी तक आप देख सकते हैं कि ईरान ने लगभग 18-20 जो उसके फाइटर जेट्स हैं और प्लेन हैं वो शट डाउन किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ईरान में इतनी पावर है? नहीं, ऐसा नहीं है। वॉर की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन। और जो ये इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेटली रशिया और चाइना ईरान को मुहैया करा रहा है, क्योंकि ईरान और ये चाइना और रशिया जो हैं वो यूएस के अगेंस्ट में, तो वो डायरेक्टली तो मतलब यूएस को कोई भी हम नहीं कर सकते, लेकिन वो इनडायरेक्टली तो उसको किसी के द्वारा, जैसे कि किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं, तो इस प्रकार वो मतलब ईरान की मदद करके उसको यूएस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने में उनको सहायता मिल रही है, ईरान को भी। और क्योंकि जो भी है, जैसे कि अभी रशिया ने और चाइना के जितने भी ये सीक्रेट एजेंट वगैरह होते हैं, जैसे कि खुफिया एजेंसी होती हैं तो वो यूएस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको निकाल कर सीक्रेटली ईरान तक पहुंचाते हैं। लगभग ईरान ने 18 प्लेन जेट क्रैश किए हैं, और कतर में जो यूएस की सबसे बड़ी आँख कही जाती है दुनिया में, $1 बिलियन के लगभग उसकी बनावट का खर्चा वगैरह है, तो उसको एक छोटे से स्मॉल ड्रोन से ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद में उसके बाद में जो एक वो रडार जेट होता है जिसके ऊपर वो कैनोपी लगी होती है, वो बिल्कुल हवा में ही रडार का काम करता है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस प्रकार एकदम सीक्रेटली नहीं, एकदम सटीक निशाना लगाना ऐसे ही किसी की बस की बात नहीं है, मतलब। तो ये जो लगता है तो ईरान के लिए जो सीक्रेटली ये इंफॉर्मेशन और हथियार जो मुहैया कराए रहे हैं वो रशिया और चाइना ही है। नहीं तो इतने तरीके से, इतने सटीक तरीके से हमला कर देना ऐसी किसी की बात नहीं होती है। और वैसे भी ये जो वॉर चल रही है ये भी ऐसे ही धीरे धीरे खिंचती खिंचती बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि यूएस ने 10,000 ट्रूप्स और उतारे हैं कर्ग आइलैंड को कैप्चर करने के लिए, लेकिन अभी तक उसको कैप्चर नहीं कर पाया है। लेकिन जिस दिन भी उसको कैप्चर कर लेगा तो ईरान की इकोनॉमी की कमर उसके कंट्रोल में हो जाएगी। तो देखते हैं अभी ये वॉर कहाँ तक चलती है, और जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी उसको मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी मुहैया करा दूँगा।
वीडियो बनाकर आपको आप तक पहुंचा दूंगा।